अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है स्टेट बैंक की तरफ से आईएमएफ की रिपोर्ट जो सामने आई है और उस आईएमएफ के रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने का अंदिया दिया। इसका मतलब आपको समझना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली लेकिन इसके बारे में पता नहीं था। इसका मकसद ये है कि आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो शरह पॉलिसी है, यानी जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, उसके एतबार से पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार नहीं है। यानी हुकूमती इदारे इसमें मुलव्विस हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर टैक्स की कलेक्शन के लिए अपनी मर्जी से जो शरह सूद है उसको मुकर्रर करते हैं। तो स्टेट बैंक ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि आलमी मालियाती फ़ंड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी मज़ीद महफूज बनाने का मुतालबा किया और कहा कि प्रोग्राम के दौरान ये जो हमने आपको स्टैंड बाई प्रोग्राम दिया है, इसके दौरान किसी भी तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। उसके बाद आईएमएफ की जानब से पाकिस्तान से तय किए गए मुआहदे की भी तफसीलात आपने सुननी, वो आ गई, जिसमें आलमी इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और आज़ादी को मज़ीद महफूज बनाना ज़रूरी है, जिस पर पाकिस्तान अमल दरामद करेगा। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी, यानी आने वाले दिनों में जो शरह सूद है वो मज़ीद बढ़ेगी और स्टैंड बाय प्रोग्राम पर अमल करना होगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। पहले ये होता था कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती थी, लेकिन इस दफ़ा टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ ऐड की है कि पाकिस्तान अगर खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान अगर स्टैंड बाय मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो 110% पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब आईएमएफ ने कहा जी स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी पर आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया जाना ज़रूरी है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान का इदारा या कोई भी बड़ी हुकामी शख्सियत इसमें कोई भी अपना किरदार अदा नहीं करेगी। उसके बाद आईएमएफ ने मजीद कहा कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जो इजाफी इकदामात लेना पड़े वो पाकिस्तान उठाने का पाबंद होगा। नए इकदामात उठाने और पॉलिसियों में तब्दीली के लिए आईएमएफ से मुशावरत की जाएगी, जबकि पाकिस्तान ने आईएमएफ को ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाने का यकीन दिलाया, जिसकी बाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को जब पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आया, प्रेशर आया, तो उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी। हालांकि जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी उसमें ये बिल्कुल यकीन दिलाया गया कि हमारे पास ज़राअत भी है, हमारे पास रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा तबका, हम इससे टैक्स की जो कलेक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। अब हुकूमत इस बात से फिर यू टर्न ले रही है और ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यानी आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद हमने पाकिस्तान की कौम को इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि हम आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं देंगे। उसके बाद हुकूमत मुआहदे के तहत नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं करेगी, ना ही टैक्स छूट या टैक्स मराआत जारी करेगी। इसके बावजूद पाकिस्तान में आप देखें तो पंजाब के अंदर 200 गाड़ियों के नए ऑर्डर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए और डिप्टी कमिश्नर के लिए। जितने भी सरकारी अफसर हैं मुल्क में खाने के लाले पड़े हैं और हम यहाँ पर क्या करें, 200 गाड़ियों के ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब आप सुने, पाकिस्तान ने आईएमएफ को तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया कि हम कोई भी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। अगर ये पाबंदी नहीं लगती तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर डॉलर का प्रेशर कम नहीं होगा, डॉलर डिमांड में रहेगा और पाकिस्तान के अंदर विद इन डेज में डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी कर जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर तो मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ से कहा है कि जी रवां माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखा जाएगी। अब करेंसी की शरह का मतलब यह है कि जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान के अंदर वो हम मार्केट के मुताबिक रखेंगे, यानी इंटरबैंक मार्केट में भी और ओपन मार्केट में भी। अब इंटरबैंक में आज डॉलर 288 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 1.25% के गैप से कैलकुलेशन करेंगे तो रेट आ जाएगा। अब इससे होगा क्या कि इंटरबैंक में जब डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करेगा तो डॉलर जिस तरह ओपन मार्केट में 350 तक गया है तो आईएमएफ अब ग्रे मार्केट पैदा ना हो, ओपन मार्केट में रेट ऊपर नहीं जाने देगी। इसका सबसे फ़ायदा यह है कि हुकूमत इंटरबैंक में रेट बढ़ा के रखेगी ताकि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं वो बैंक के थ्रू हों
और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब उसके बाद IMF ने कहा कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। आप अपने मुल्क के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाएं, शरह सूद में आप इजाफा करें। आप देखें कि अगर शरह सूद में हुकूमत मजीद इजाफा करती है तो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रेडिट बेस पे काम करते हैं। अब अगर क्रेडिट बेस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली जो शरह सूद है वो मज़ीद ज़्यादा ऊपर आएगी, और शरह सूद मज़ीद ऊपर जाएगी तो उनकी जो कॉस्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान ने पेट्रोल में इजाफा करने का मुआहदा किया है। पाकिस्तान ने 1000 अरब साल 2025 और 26 के लिए जो टैक्स कलेक्शन का है वो 1134 अरब रुपए तक जो है वो देने का अंदिया दिया है। अब आप ये बताएं कि स्टेट बैंक की आज़ादी अगर होती है और स्टेट बैंक में ये सारे मुआहदे की पाकिस्तान पामाली करता है या पाकिस्तान इस मुआहदे पर अमल करता है, तो इसमें ना तो किसी हुकूमत का नुकसान है, ना ही किसी इदारे का नुकसान है, इसमें नुकसान है तो आम पाकिस्तानी का। और आप इस आज़ादाना राय के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।